प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। खुदा का धन्यवाद करते हैं एक अच्छी वर्शिप होने के लिए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। वर्शिप जो है वो परमेश्वर के लिए है और वचन किसके लिए है? वचन हमारे लिए है। हालेलुया। रोज की रोटी, हमारी रोटी है ये वचन। ग्लोरी टू गॉड। Glory to God. प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस रोटी के लिए जो उसने हमें दी। और आज जो हम वचन पढ़ने जा रहे हैं वो भी इसी के बेस पर है। हालेलुया। Hallelujah. यीशु का 5000 लोगों को खिलाना। ग्लोरी टू गॉड। वचन की रोटी, फिजिकल रोटी, वचन की रोटी, हर तरह की रोटी कहां से मिलती है? यीशु से ही मिलती है। हालेलुया। तो आज हम पढ़ेंगे मत्ती यानी कि मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 14 एंड वर्स 13 से पढ़ेंगे। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। यहां पर हम देखते हैं कि इससे पहले क्या है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को का सर काट दिया गया था। और ये जो है खबर जब यीशु के पास पहुंची तो वो ये सुनकर नाव में चढ़ गया और सुनसान जगह पर चला गया। और पर लोग भी उसके पीछे पीछे थे। और ऐसी सिचुएशन में प्रभु ने, जब वो खुद इस बात से he was suffering because of that, उस खबर के कारण, तो उसने लोगों पर क्या किया? दया की। उस भीड़ पर दया की, तरस खाया, दया की, क्योंकि ये परमेश्वर का कैरेक्टर है। वो लोगों पर दया करता है, वो उनसे प्रेम करता है। हालेलुया। अनकंडीशनल लव। तो उसने भीड़ को पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। तो लोग उसके पीछे पीछे थे। वो उनके बीमारों को चंगा कर रहा था, उनके ऊपर ले हैंड कर रहा था, उनको प्रभु की बातें सिखा रहा था। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है। लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन ले लें। यहां पर हम यही देखते हैं कि वो सब लोग एक सुनसान जगह पर थे। मतलब आसपास कोई ऐसी रेडियां नहीं थी, कोई ऐसे बूथ नहीं थे जहां पर कोई खाने की सामान लगे हों, ये वो ऐसा कुछ नहीं था। हालेलुया। जब हम यहाँ पर देखते हैं, जब कोई भी फेस्टिवल होता है या कोई भी फंक्शन होता है आउटडोर, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर बूथ होते हैं, वहां पर तरह तरह के खाने होते हैं, तरह तरह की चीजें होती हैं, लोग हर तरह से एंजॉय करते हैं। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था और दूर तक कुछ नहीं था। तो उसके चेलों ने उससे क्या कहा कि इनको अभी भेज दे। टाइम एंड प्लेस, वो एक सांझ का समय, यानी कि थोड़ी देर में रात होने वाली थी। हालेलुया। और उसके बाद क्या? सुनसान जगह थी।
जगह और वक्त कोई भी हो, जीसस इज योर सप्लायर। हालेलुया। आपको ये सुनकर खुश होना चाहिए। कोई भी टाइम हो, कोई भी जगह हो, डज नॉट मैटर, जीसस इज माय सप्लायर। हालेलुया। जीसस इज माय सप्लायर। मैं बीमार हूं, मैं लाचार हूं, मैं भूखा हूं, जो भी है, जीसस इज माय सप्लायर। प्रभु यीशु जो है मेरा प्रोवाइडर है। उसका नाम यहोवा जीरे है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। Hallelujah. और यहां पर हम देखते हैं कि चेलों ने कहा, सांझ हुई तो उसके चेलों ने उससे के पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन ले लें। यीशु ने कहा उनका जाना आवश्यक नहीं है। मतलब ये कि चेले उसको ये बता रहे हैं कि हम इनको प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो इनको जाने दे, और ताकि ये अपने खाने पीने का इंतजाम करें जाकर दूर जहां पर भी इनको मिले उनको, कि कि ये लोग अपने खाना पीना खाएं और जाएं। इनको विदा कर, इनको भेज दे। तो यीशु ने कहा कि इनका जाना आवश्यक नहीं है, तुम ही इन्हें खाना दो। अब बेचारे सोच रहे हैं कि ये 10,000 लोग हैं, 5,000 तो हमने पढ़ा इसमें, कि हम पढ़ेंगे अभी, कि 5,000 तो सिर्फ आदमी थे, मेंस थे, एंड लेडीज एंड बच्चों को मिलाकर हमें नहीं पता 7,000, 8,000, 10,000 लोग हैं, कितने हैं हमें नहीं पता। अब नॉर्मल इंसान यही सोचेगा, हम इन इतनी बड़ी जनता को खाना कहां से दें? अगर छोटी छोटी रिफ्रेशमेंट भी देने लगे तो भी कितनी चाहिए? तो वो एक सुनसान जगह में ये सोच रहे हैं, वी आर अनएबल टू प्रोवाइड देम, हम इनको खाना नहीं दे सकते। पर यीशु कह रहा है तुम इनको खाना दो। हालेलुया। तो वो अगर हम लूक में पढ़े, कि लूका की अंजील में पढ़े, तो उन्होंने वो लिखा है, कहते कि अगर हम इनके लिए खाना थोड़ा भी लेके आए तो कितने लोगों के लिए कितना खाना लाना पड़ेगा। सो द थिंग इज, यही सोच थी उनकी चेलों की, ऑब्वियसली। तो खुदा ने वो नहीं, ये उनकी सोच से परे था कि जीसस कैन प्रोवाइड देम। ये तो वो सोच भी नहीं सकते थे, इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि प्रभु यीशु ऐसा भी कर सकता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो यीशु ने वर्स 17, उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियों को छोड़कर और कुछ नहीं है। तो जब यीशु ने कहा कि तुम इनको खाना दो, तो वो बेचारे कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं हमारे पास सिर्फ 5 रोटियां, 2 मछलियां, हम इतनी जनता को कैसे खाना देंगे? राइट? 5 रोटियां और 2 मछलियां तो 10-15 लोगों में भी कम होंगी, बहुत कम होंगी। हालेलुया। और यीशु कहां 5 से 7-8 हजार लोगों को कह रहा है कि तुम इनको खाना दो। उसने कहा इनको यहां मेरे पास ले आओ, कि जो तुम्हारे पास है उसे मेरे पास ले आओ, कि जो भी तुम्हारे पास है उसे मेरे पास ले आओ। ग्लोरी टू गॉड। कि जो भी तुम्हारे पास है उसे मेरे पास ले आओ, क्योंकि वो हर उस चीज को जो आप उसके पास लाते हो उसको मल्टीप्लाई करने के काबिल है। He have the ability to multiply it whatever you bring to him. Hallelujah. Hallelujah.
हालेलुया। ओके। तो उसने कहा कि इनको 50-50 के। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उनसे कहा कि जैसे 50-50 के ग्रुप में बिठा दिए जाएं। और फिर तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियां और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुष थे। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की डिवाइन प्रोविजन एंड अबंडेंस उसने 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 से ज्यादा लोगों को खिलाया। His provision, उसने क्या किया? धन्यवाद दिया प्रभु का उस खाने के लिए जो था 5 रोटियां 2 मछलियां, और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5 से 7-8 हजार लोगों को खिलाया। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और इतना ही नहीं, अबंडेंस क्या लिखा गया है कि सब लोग खाकर तृप्त हो गए। तृप्त यानी कि फुल, दे वर फिल्ड। ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा सा खा लिया कि चलो थोड़ा थोड़ा खा के गुजारा कर लो फिर खा लेंगे। नो, दे वर फुल, दे वर फिल्ड, पूरी तरीके से, पूरे राज्य के, पंजाबी में कहते हैं ना राज्य के, ऐसे। तो एंड ही प्रोवाइडेड देम इन अबंडेंस, उनके खाने के बाद, इतने लोगों के खाने के बाद भी उन्होंने 12 टोकरियां उठाई जो बच गई थी। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। ना कि सिर्फ भोजन किया बल्कि तृप्त हो गए अच्छी तरीके से, क्योंकि वो 3 दिनों से उसके पीछे घूम रहे थे। परमेश्वर जो है वो ना तो सिर्फ आपकी फिजिकल जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि वो आपकी स्पिरिचुअल जरूरत को भी पूरा करता है। तभी हम क्या गा रहे थे? मैनू भर दे मैनू भर दे रू दे नाल, रू नाल भर दे। तो वो आपको, आपकी रूह को भी भरता है, आपके पेट को भी भरता है, आपकी सारी जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। अगर आज आप यहाँ पर इस मेरी आवाज के नीचे बैठे हो और सुन रहे हो, तो लेट मी टेल यू कि वो परमेश्वर ना कि तुम्हारी फिजिकल जरूरतों को बल्कि आपकी स्पिरिचुअल जरूरतों को भी पूरा करता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। उसने क्या कहा कि तुम उनको बिठाओ, बाकी का सब कुछ मैं कर दूंगा। यानी कि तुम उनको अरेंज करो, यानी कि तुम लोगों को लेकर आओ चर्च में। जो लोग आएंगे उनके लिए जो मिरेकल है वो मैं कर दूंगा। हालेलुया। तुम इनवाइट करो चर्च में, तुम लेकर आओ। हालेलुया। तुम लेकर आओ लोगों को और बाकी का काम मैं कर दूंगा। मिरेकल जो हुआ वो क्या यीशु के हाथों में हुआ? क्या वो यीशु के हाथों में हुआ?
थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या वो यीशु के हाथों में हुआ? हाँ कि ना? Yes. नो नो, वो यीशु के हाथों में नहीं हुआ, वो यीशु के द्वारा हुआ, पर यीशु के हाथों में नहीं हुआ। जो वो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब उसने धन्यवाद करके रोटी तोड़कर दी, किसको दी? चेलों को दी। चेलों के हाथों के द्वारा वो मिरेकल हुआ। चेलों ने जब किया वो मिरेकल उनके हाथों में हुआ। जैसे आप चर्च जाते हो, होता तो वो जीसस के द्वारा है, पर वहां पर जो पास्टर आपके लिए प्रेयर करता है वो मिरेकल उसके द्वारा, वहां पर उसके हाथों से होता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। Glory to God. ताकि आप भी जानो और दूसरे भी जाने कि यीशु जो है वो हर एक बात को करने के काबिल है। हर एक मिरेकल को, हर एक चंगाई को, हर एक लैक को, हर एक तंगी को, हर एक अशांति को दूर करने के लायक है। He can do that because क्योंकि वो ही एकमात्र परमेश्वर है, उसके सिवा कोई और परमेश्वर नहीं है। क्योंकि जेनेसिस 1 में भी यही लिखा है कि उसके द्वारा सारा संसार उत्पन्न हुआ। हालेलुया, संसार की हर वस्तु उसके द्वारा उत्पन्न हुई। यूहन्ना में भी यही लिखा है कि उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और कुछ भी ऐसा ना था जो उसके द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ। ग्लोरी टू गॉड। और जब वो आपको देता है तो वो किसी चीज की आपको कमी नहीं होने देता, अबंडेंटली देता है, बियॉन्ड अवर थिंकिंग देता है, हमारी इमेजिनेशन से परे देता है। हालेलुया। अगर आपने अलीशा वाली स्टोरी पढ़ी होगी कि वो विधवा औरत आती है, कहती मैं कर्जे में हूं और मेरा पति मर गया है, तो जब उसने कहा कि अब लोगों से बर्तन मांग ला, तो और क्या उससे पूछा तेरे पास क्या है? कहती मेरे पास थोड़ा सा ऑयल है। तो उसने कहा 2 लोगों से बर्तन मांग ला, और जब वो बर्तन उसने उस ऑयल के साथ भरे तो इतना हो गया कि उसने कर्जा भी तारा और बाद में उनके गुजर बसर के लिए भी वो बहुत काफी था। हालेलुया। तो परमेश्वर जब आपको देता है तो ये नहीं कि उतना सही दे दो जितना सा इसको चाहिए, नहीं तो इसकी आदतें खराब हो जाएंगी। हम कहते इसको थोड़ा ही दे दो फिर ले लेगा, नहीं तो ज्यादा देके तो आदतें खराब हो जाएंगी। No, God is not like that. God is a God of abundance. Hallelujah. Hallelujah. इस मिरेकल में एक और राज छुपा है, वो ये कि यहां पर दिस मिरेकल वाज फोरशैडोइंग, फ्यूचर की रेफरेंस दे रहा है ये मिरेकल कि आने वाले समय में हम जाएंगे। अच्छा, यूहन्ना 6 पर, यूहन्ना 6 और 35 वर्ष में पढ़ेंगे। क्या दिखा रहा है यहां पर? जीवन, यीशु क्या कहता है? यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूं और जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। तो यहां पर ये मिरेकल, ये शैडो कर रहा है, ये फोरशैडो कर रहा है, ये दिखा रहा है कि यीशु ही जीवन की रोटी है, और जो कोई उसके पास आएगा वो कभी भूखा ना रहेगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। He said, I am the bread of life. Glory to God. कोई रिस्पॉन्स नहीं है। Glory to God. वो ये मिरेकल आने वाले समय को दिखा रहा था, जब यीशु ने क्या, उसने ये बताया
कि मैं जीवन की रोटी हूं। और यूहन्ना के आगे अगर हम थोड़ा सा पढ़ें 6 चैप्टर में ही, चैप्टर 6 में अगर हम पढ़ें 48 to 51, यहां पर पहले तो उसने क्या कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। वर्स 48 में कहता है, जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। कहता है जंगल में उन्होंने मन्ना खाया, उन्होंने आकाश से उतरी हुई रोटी खाई, पर स्वर्ग से उतरी हुई रोटी खाई। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और मरे ना। कहता है यह, यानी कि अपने आप को कह रहा है कि ये वो रोटी है, यानी कि जीसस इज दैट ब्रेड कि जो कोई उसको खाएगा वो मरेगा नहीं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। वो मरेगा नहीं। अपने आप को कहता है ये वो रोटी है जिससे, यह वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, जो स्वर्ग से उतरी है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। हालेलुया। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। कहता है जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है वो मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवता रहेगा। अगर कोई इस रोटी में से खाएगा वो हमेशा के लिए जीवित रहेगा। जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। लास्ट सपर के टाइम उसने यही कहा था कि ये मेरी देह है। रोटी को तोड़ा और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। किस लिए? कि तुम मृत्यु को ना चखो, सेकंड डेथ को। ये जो शरीर है वो मिट्टी है, इसने मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन तुम सेकंड डेथ को ना चखो, बल्कि सदा का जीवन पाकर उसके साथ रहो। दैट मिरेकल वो फिजिकल मिरेकल था, और यहां पर हमारी स्पिरिचुअल नीड की वो बात कर रहा है कि मैं तुम्हारी स्पिरिट के लिए एक स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूं। जब तक तुम इस रोटी को नहीं खाओगे, यानी कि यीशु की देह को नहीं खाओगे, तुम स्वर्ग के भागी नहीं हो। हालेलुया। You won't have everlasting life. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. और ये जो मिरेकल हुआ 5000 को खिलाने का, इट रिप्रेजेंट्स द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य को रिप्रेजेंट करता है कि वहां पर स्वर्ग के राज्य में ना तो कोई भूख होगी, ना सफरिंग होगी, ना कोई घटी होगी, ना ही कोई बीमारी होगी। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। कि स्वर्ग के राज्य में कोई घटी नहीं, कोई कमी नहीं, कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, ना ही कोई बीमारी होगी, ना ही तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। Another thing this miracle represent is dependence on God. कि जब तुम्हारी डिपेंडेंस जो है वो परमेश्वर के ऊपर है, तो नो मैटर व्हाट हैपेंस इन योर लाइफ, तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी हो, ही इज देयर विद यू, वो तुम्हारे साथ है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। कि जब तुम परमेश्वर पर डिपेंड रहते हो, तुम्हारी हर जरूरत, क्या होता है कि बहुत से टाइम, जैसे कि अभी पास्टर नवनीत भी बोल रहे थे कि
एक टाइम आता है, डॉक्टर भी कहता है, कुछ लोगों की ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, डॉक्टर कहते हैं जाओ प्रेयर करो। जब किसी के बस की कोई बात नहीं रहती तो फिर हम क्या करते हैं? हमारी डिपेंडेंस आखिर में प्रभु पर ही होती है, राइट? जिसकी डिपेंडेंस परमेश्वर पर हो उसकी लाइफ में क्या घट रहा है डज नॉट मैटर, क्योंकि जीसस इज देयर विद यू। हालेलुया। भजन संहिता में अगर हम 91 पढ़े, 91 वचन में भजन संहिता पढ़े 91, तो उसमें लिखा है 14th वर्ष में, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। क्यों छुड़ाऊंगा? क्योंकि उसने जो मुझसे स्नेह किया है, यानी कि आप जो उससे प्रेम रखते हो, वो लोग जो उससे प्रेम रखते हैं, क्योंकि तुम उससे प्रेम रखते हो इसलिए वो तुमको छुड़ाएगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। क्योंकि तुमने उसके नाम को जान लिया है, क्योंकि तुमने उसके नाम को जान लिया है, इसलिए वो तुम्हें ऊंचे स्थान पर रखेगा। हालेलुया। वो तुम्हें टेल नहीं हेड बनाएगा। उसने कहा है यू विल नॉट बी द टेल बट द हेड। तुम पूंछ नहीं बल्कि सर कहलाओगे। तुम्हें ऊंचे स्थानों पर रखेगा, ऊंची अच्छी अच्छी जॉब्स देगा, तुम्हारे ऊपर हमेशा फेवर रहेगी, तुम्हारे साथ साथ दूत चलेंगे, तुम्हारे निमित्त वो दूतों को आज्ञा देगा कि तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे। हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ती हूँ 14th वर्ष। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। ये जान लिया है कि मैं कौन हूं, ये जान लिया है कि मेरी अथॉरिटी क्या है, मेरी अथॉरिटी को, मेरे प्रेम को मुझे जान लिया है कि मैं कौन हूं, कि मैं जीवता परमेश्वर हूं, कि मैं तुम्हारा पिता हूं। हालेलुया। और 15th वर्ष क्या कहता है? जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तुम किसी अनजाने पुरुष को, किसी अनजाने बंदे को पुकारो, क्या वो आपको सुनेगा? नहीं सुनेगा। तुम्हारे बच्चे तुम्हें पुकारे तब तुम फटाफट देखते हो मेरे बच्चे की आवाज है, राइट? देखते हो कि नहीं? तो इसी तरह उसने कहा जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। जब वह मुझको पुकारे मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। यानी कि जब भी तुम पर कोई संकट आता है तो परमेश्वर तुम्हारे संग रहता है। हालेलुया। तो फिर मैं क्यों डरा? मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। डरने की जरूरत नहीं है किसी भी बात से, किसी बीमारी से, किसी लाचारी से, किसी चीज से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, किसी सिचुएशन से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे संग है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। इस मिरेकल से एक और चीज सामने आती है, वो ये मिरेकल इसलिए हुआ कि वो लोग जो बिलीवर्स हैं वो इस मिरेकल को देखें। जितनों ने यहां पर इस मिरेकल को देखा होगा, चेलों ने जिनके हाथों में वो हुआ, उन लोगों ने जिन्होंने रोटियां खाई और तृप्त हुए, उन सब ने ये मिरेकल देखा होगा। और ये इसलिए हुआ कि वो परमेश्वर पर विश्वास करें और उस विश्वास के साथ परमेश्वर की
के कामों को आगे बढ़ाए। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। कि जो बिलीवर है वो जस्ट बिलीवर होके ना रह जाए। आज भी मिरेकल्स होते हैं। पिछले हफ्ते हमारे संडे सर्विस में एक डिलीवरेंस हुई, तो वो किस लिए होते हैं? एक तो ये कि तुम्हारी डिलीवरेंस हुई, तुम्हें मिरेकल की जरूरत थी इसलिए हुआ। दूसरी बात ये कि जितनों ने उस मिरेकल को देखा वो जाकर अपने घर में अपने फ्रेंड्स के साथ, लोगों के साथ उस मिरेकल को डिस्कस करेंगे और क्योंकि उन्होंने देखा है तो उनका विश्वास जो है वो बढ़ेगा, ताकि वो विश्वास के साथ जाकर दूसरों को बताएं और दूसरों को भी परमेश्वर के करीब लेकर आए। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। इसलिए ये मिरेकल हुआ और आज ये आपकी जिंदगी में एक चैलेंज है कि आपने इस मिरेकल से जो आपको रेवलेशन मिली है या आपकी जिंदगी में जो रोज मिरेकल्स होते हैं, जब हम रोज प्रेयर करते हैं ग्रुप में मंडे टू फ्राइडे, ऑन द गूगल मीट, आप सब होते हैं वहां पर, जो रोज मिरेकल होते हैं, उन मिरेकल्स को आप अपनी फैमिली में बयान करें, आप अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड्स में बताएं और उस विश्वास के साथ आप प्रभु के कामों में लग जाएं, ताकि आपके विश्वास के द्वारा और लोगों को क्या मिले? साल्वेशन मिले, उद्धार मिले, सदा का जीवन मिले, चंगाई मिले, रिहाई मिले, शांति मिले, फेवर मिले। हालेलुया। ताकि इस मिरेकल से हमारा जो विश्वास है वो बढ़ता है। हालेलुया। अगर आप सोचो कि आप उन चेलों की जगह होते और आपने देखा होता कि 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं और उससे 5000 लोगों को खिला दिया, 5000 से भी ज्यादा को खिलाया, तो क्या आपका विश्वास कहां रहता? क्या आपका विश्वास वो नीचे रहता? नो, आपका विश्वास बढ़ता और फिर आप कितने लोगों को जाकर बताते, राइट? बताते कि नहीं बताते? तो ऐसा ही यहां पर हुआ है। ऐसा ही आपकी जिंदगी में जब आप मिरेकल्स देखते हो, उन मिरेकल से आपने उन मिरेकल्स को ये नहीं बस अच्छा हो गया ठीक है, नो 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 नो, इट इज नॉट ओनली फॉर यू। सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, बाकियों के लिए भी वो मिरेकल है, ताकि आप जाकर लोगों को उस मिरेकल के बारे में बताओ और ताकि उनमें विश्वास बढ़ाओ और उनको प्रभु की हुजूरी में लेके आओ, ताकि प्रभु उनकी जिंदगी में भी काम कर सके। आमीन, ग्लोरी टू गॉड। सो इसी बात के साथ हम आज की लास्ट प्रेयर में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रभु, होने दे कि आज तेरे बेटे बेटियां जिन्होंने आज इस वचन को सुना, इस नई रेवलेशन को सुना है परमेश्वर, मेरे प्रभु होने दे कि आज का वचन इनकी जिंदगी में घर कर जाए, इनके दिलों में घर कर जाए और खुदावन होने दे कि इनके विश्वास को बढ़ाए और खुदावन इस विश्वास को ये लेकर तेरे नाम का प्रचार करते जाएं और खुदावन ना कि सिर्फ अपनी जिंदगी में बल्कि दूसरों की जिंदगियों में भी नजात को और खुदावन मिरेकल्स को देखने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे परमेश्वर, आज मैं इन सबको तेरी पवित्र आत्मा के साथ भरने के लिए ब्लेस करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस, कि खुदावन हर एक को छू। खुदावन ये नहीं है कि सिर्फ कि मीटिंग खत्म हो गई, सर्विस खत्म हो गई और सब कुछ खत्म। नो माय गॉड, योर प्रेजेंस इज देयर। और खुदावन होने दे कि इस सभा के बाद भी, सर्विस के बाद भी लोग अपनी सारे जो बैठे हमारी इस
वचन को सुना है या फिर जो बाद में भी सुनेंगे या जो फेसबुक ऑनलाइन है, सबको परमेश्वर इसके बाद भी तू छू परमेश्वर होने दे। तेरे वचन में जो पावर है, जो अनॉइंटिंग है, वो इनको छुए इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे परमेश्वर और खुदावन खुदा इनकी जिंदगियों को सफल कर, आशीषित कर, फैमिलीज को, बच्चों को आशीष देती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन इनके बच्चों को ब्लेस करती हूँ, इनकी फैमिलीज को ब्लेस करती हूँ। खुदावन खुदा इनके रिश्तेदारों को ब्लेस करती हूँ, इनके फाइनेंसेस को ब्लेस करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन इनकी हर एक जरूरत को पूरा करने के लिए, अबंडेंस के लिए, द लाइफ ऑफ अबंडेंस। मेरे परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि समुद्र का सारा धन जो है वो तुम्हारी तरफ मुड़ चुका है। माय गॉड, मेरे परमेश्वर, वो समुद्र तू ही है और तेरे ही अंदर हर चीज जिसकी हमें जरूरत है, वो हर चीज तेरे अंदर मौजूद है। परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी तरफ तू मुड़ चुका है और खुदावन हमें छूने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, आप इनको छूइए इन द नेम ऑफ जीसस। होली स्पिरिट, टच देम इन द नेम ऑफ जीसस। और खुदावन जो भी तेरे लोगों की जरूरतें हैं वो पूरी होती जाए। और खुदावन ये इस वचन से सीख कर तेरे नाम का प्रचार करें और लोगों को तेरी हुजूरी में लेके आए ताकि वो लोग भी बचाए जा सके। In the mighty and matchless name of Jesus. Now may the love of Almighty God, the grace of His Son Jesus Christ, and the communion of Holy Spirit be with you all and all the saints. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen.